डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर की स्टडी करेंगे। यानी कि इससे पहले हमने जो बेसिक टर्म थे उसको आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब बेसिक टर्म से तुमको लर्न करना कंपलसरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये सारी बातें तुमको बेटा कंफर्म होनी चाहिए। जब ये बातें तुमको कंफर्म होंगी, अब उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैंने ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में बताया था। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी क्या बताया था कि इमेज के लिए क्या रिफ्लेक्शन का होना कंपलसरी है। रिफ्लेक्शन मीन्स रेस का वापस आना। अब हम किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए उसकी एक टॉप की और एक बॉटम की दो रेस को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो दोनों रेस आपस में जहाँ कट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। अब रेस कैसे कट करेंगी, किस पॉइंट से होकर जाएंगी, उसके लिए कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स हैं, ठीक है। वन बाय वन सबकी स्टडी करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई रेज है जो क्या होगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब प्रिंसिपल एक्सिस जानते हो, ये इसका ये क्या है, इसका पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस लाइन को मिला दो तो यही तो होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या रूल है? ए रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो एक रेस इसके पैरेलल जा रही है, यहाँ से जा रही है, सिर्फ कंडीशन क्या है? पैरेलल होनी चाहिए। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ से जाएगी? वो फोकस से होकर ही जाएगी। कोई रेज मान लो ये पैरेलल थी, ये भी कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्शन से, फोकस से होकर ही जाएगी। क्या रूल्स है? ए रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। यानी कि कोई भी रेज होगा, फॉर एग्जाम्पल रेज नीचे से भी पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? ये फोकस से होकर ही जाएगी। रेज ये जा रही थी पैरेलल, कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर ही जाएगी। अब लेकिन एरो को ज़रूर ध्यान देना। अब एरो कैसे लगेगी? रेज ऐसे जा रही थी, ये हो गया। ये आपका बेटा फर्स्ट रूल है। इसका जस्ट अपोजिट कैसा है? बिल्कुल सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल में वहाँ पर पैरेलल थी तो फोकस से गई। अब यहाँ पर ये बोलेंगे ए रे विच पासेस थ्रू द फोकस, ए रे विच पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर पैरेलल थी तो फोकस से गई थी। दूसरा क्या है? अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल रेज अगर ऐसे भी जा रही है तो रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। यानी कोई भी रेज होगा जो फोकस से होकर जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे निकलेगी? हमेशा पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये सब बेटा प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, ये एक्चुअली में ऐसा ही होता है। उसी का कंक्लूजन यहाँ लिखा जा रहा है, राइट। अब उसके बाद रूल नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड बेटा क्या है? ए रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ओबे द सेम पाथ। क्या मतलब हुआ? अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्शन होगा तो अपने उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। मान लो ये जा रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या होगी? जिधर से जा रही थी उसी रास्ते से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। ये रूल नंबर थर्ड है। ए रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ओबे द सेम पाथ। अब उसके बाद बेटा रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 वही रिफ्लेक्शन का रूल ही है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन कंडीशन क्या है? ए रे क्या चीज़? ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मतलब हुआ? अगर कोई रेज
पोल पर जा रही है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी रिफ्लेक्शन के बाद भी कितना होगा, एंगल दोनों का सेम होगा। क्या मतलब हुआ, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से कितना बनाएगी, 20 डिग्री ही बनाएगी। नहीं, जितने एंगल से इंसिडेंस होगी उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, राइट। अब उसके बाद इमेज का जो फॉर्मेशन है, जो मैंने बताया था 6 लोकेशन होती है, यानी ऑब्जेक्ट को किस लोकेशन पर रखेंगे, उसकी इमेज किस तरीके से बनेगी, उसका यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब देखो, चलो इसी फिगर से मैं क्लियर कर देता हूँ, या इससे पहले वाला फिगर कर लूँ, कोई भी फिगर कर लूँ। मान लो यही हमारा एक फिगर था। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, तो 6 लोकेशन बेटा होती है। कितनी लोकेशन होती है, 6 लोकेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नंबर 1 ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पर हो, तो इनफाइनाइट के लिए इस तरीके से मतलब हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया। कहाँ पर रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट जब रखेंगे तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं रखेंगे, तो पहली लोकेशन क्या हो गई, इनफाइनाइट, यानी बहुत दूर है, ठीक है। अब उसके बाद पहले कहाँ रख दिया, इनफाइनाइट। उसके बाद नंबर 2 है, अगर इनफाइनाइट के बाद रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ रख दिया, अब प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट होगा तो उसका क्या नाम पड़ेगा, बियॉन्ड सी ही होगा, यानी सी के पीछे, बियॉन्ड सी। नंबर 1 इनफाइनाइट, नंबर 2 कहाँ पर रखेंगे बेटा, बियॉन्ड सी। अब तीसरा खुद बता सकते हो, कहाँ रख सकते हैं, इसी सी पर ही रख दो, तो एट द सी। 3 लोकेशन हुई। चौथी क्या होगी, सी एंड एफ के बीच कहीं भी रख दो, तो क्या बोलेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। 5वीं बेटा कौन सी हो जाएगी, इसी एफ पर रख दो। अब उसके बाद जो छठी लोकेशन है वो एफ एंड पी के बीच कहीं भी रख दो, क्या नाम पड़ेगा, बिटवीन एफ एंड पी हो जाएगा। अब पी पर तो रखेंगे नहीं, ये ऑलरेडी मिरर है। तो यही 6 लोकेशन होती है, यही 6 लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारा इमेज भी बनता है। नंबर 1 कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइट पर। नंबर 2 बियॉन्ड सी। नंबर 3 एट द सी। नंबर 4 बिटवीन सी एंड एफ। नंबर 5 एट एफ। नंबर 6 एफ एंड पी, ठीक है। अब बता दो 7वीं जगह कहीं रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, कहीं नहीं रख सकते। अब इसी 6 लोकेशन पर रखेंगे तो 6 टाइप के इमेज का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर, कॉनकेव मिरर में। अब हम एक एक की स्टडी करेंगे कि जब इनफाइनाइट पर था तो इमेज कहाँ बनी, जब बियॉन्ड सी था तो कहाँ बनी, जब एट द सी था तो कहाँ बनी और कैसी बनी, सीधी बनी कि उल्टी बनी, कि सेम साइज़ की बनी, कि उससे बड़ी बनी, कि उससे छोटी बनी। एक एक की क्या करेंगे, सबकी स्टडी करेंगे। इसलिए इस सारे रूल्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, प्रॉब्लम होगी तो कंफर्म कर लेना, उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यही रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ, बियॉन्ड सी। अब हमको क्या चाहिए, हम 2 रेज लेंगे, एक टॉप वाली और एक बॉटम वाली। ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगा सब में। फॉर एग्जांपल सी पर रख दिया तो सी पर 2 रेज को लेंगे, एक इसके टॉप वाली और इसके बॉटम से जाएगी, रूफ रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करेंगे, ये दोनों रेज आपस में जहाँ कट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, लेकिन रूल्स तुमको याद होना चाहिए बस, ठीक है। ओके, थैंक यू।